हेलो। तो हम लोग आज यहाँ पर वेरियस ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर देखना है कि मैथमेटिक्स में क्या क्या ऑपरेशन होता है जो आप लोगों को समझना है। आप लोग को स्क्रीन पर ध्यान लगाया रहना है। बिल्कुल देखिए बच्चों, जिन किन्हीं को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है वो सामने से आ जाइए और यहाँ देखें, हम जो लिखेंगे उसको। ठीक है, अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीन के पास आ जाएं। बेंच आगे करके बैठ जाए आराम से और ढूंढना की आवाज ना करें। हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो आप लोगों को शायद वो दिखेगा, और दिखेगा तो बाद में आप लोग पहले समझ लीजिए, लिख लीजिए। वेरियस ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स आप जानते हैं कि चीर-फाड़ करना भी ऑपरेशन होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में चीर-फाड़ नहीं, उसको क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन हैं। फर्स्ट, जोड़ का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। हिंदी में कहते हैं जोड़। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं घटाव। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा है डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके सारे ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला ऑपरेशन है एडिशन, जिसको शॉर्टकट में कोई ऐड बोलता है, एडिशन बोलता है। कभी कभी सम करना होता है तो उसको सम भी बोलते हैं, एसी वैल्यू। ये सारे मतलब को, सारे का मतलब होता है जोड़। चलिए, तो आप लोग को जोड़ जरूर आता होगा। जोड़ नंबर का होता है, जोड़ फ्रैक्शन का होता है, जोड़ डेसिमल का होता है, जोड़ रोमन नंबर का भी हो सकता है। तो जोड़ किसी भी चीज का हो तो उसमें या तो नंबर होल नंबर में होगा, फ्रैक्शन में होगा, या डेसिमल में होगा। तो आज हम लोग होल नंबर की बात कर रहे हैं। होल नंबर का एडिशन, एडिशन ऑफ होल नंबर। तो यहाँ पर होल नंबर जो बात आया है, तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि नंबर में ये होल नंबर क्या है। होल नंबर के बारे में आपको बता देते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना रहता है। तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत मतलब भगवान, नेचुरल मतलब भगवान, ये भगवान का बनाया हुआ नंबर नहीं,
इसको लिखा गया है कि इसके बिना काम चलेगा नहीं, नेचुरल नंबर से ही सारा काम होगा। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या होता है। तो इसको डिफाइन हम करेंगे कि काउंटिंग नंबर्स, इसका हिंदी है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल। अब काउंटिंग जानते हैं कि पंक्ति में आप खड़ा होते हैं, पैसा का गिनती होता है तो शुरू 10 से थोड़े होगा, 1 2 3 से होगा। अब 10 का नोट है तो 10 से शुरू होगा, 1 का नोट होगा तो 1 से, 1 का सिक्का होगा तो 1 से। लेकिन अब गिनती कतार में कोई बच्चा खड़ा है तो 1 से पहला नंबर किसका आएगा, 1 का। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके गिनती शुरू होता है। तो इसका एग्जाम्पल शुरू होगा तो अगर बोलने एग्जाम्पल में तो 1 2 3 4 ऐसे करके। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1। अब इसके बाद आता है होल नंबर। देखिए आप लोग को अगर इस वीडियो को 1 क्लास 2 क्लास का बच्चा अगर देख रहा है तो उसके लिए ये बातें आगे भी पढ़ने के लिए मिलेगा, होल नंबर और नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप यहाँ पर समझ जाते हैं होल नंबर नेचुरल नंबर के बारे में तो ये बहुत ही अच्छी बात होगा आपके लिए। और ये समझना व्यवहारिक बात नहीं है कि जब भी गिनती करते हैं तो 1 2 से शुरू होता है, तो गिनती कहीं भी 0 से शुरू नहीं 1 से होता है। लेकिन जब हम काउंटिंग नंबर में 0 को इंक्लूड करते हैं, इफ वी इंक्लूड 0 with natural number, then it is called whole number। इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नेचुरल नंबर में हम नेचुरल नंबर गिनती की संख्या ये ऐसे बढ़ते रहे, कभी खत्म हो नहीं सकता, गिनती कभी खत्म। इसके आगे अगर 0 को भी लिया जाएगा साथ में काउंटिंग नंबर के साथ में तो हम इसको कहेंगे होल नंबर। पूरे नंबर इसमें आ गया, सारी संख्याएं आ गया तो हो गया होल नंबर। चलिए, और नंबर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। नंबर का साइन अगर चेक करें तो नंबर्स are of 2 types according to their sign। देखिए रेड कलर है, जो ज्यादा आंख पर भार पड़ रहा है उससे हम रेड को ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव। अगर किसी नंबर है उसके आगे माइनस का साइन लग गया तो नेगेटिव नंबर हो गया, और प्लस का साइन लग गया तो पॉजिटिव नंबर हो गया। इसको समझते हैं, इस चीजों को अगर आप समझ पाते हैं, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, इट विल बी प्लस पॉइंट फॉर यू। क्योंकि अगर 1 2 का बच्चा को भी अगर ये चीज समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। ये है लाइन, एरो देकर के हम बनाए हैं लाइन, और लाइन पर आपका नंबर को लिखा गया, ये सारे नंबर को। लेकिन यहाँ नंबर हम बोले थे कि 2 तरह के बेसिकली होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखिए इधर बिना साइन वाला नंबर है 1 2 3 4, ये सब क्या है प्लस में, जिसका साइन नहीं दिया हुआ वो समझिए पॉजिटिव नंबर है, और जिसका साइन दिया हुआ है, देखिए यहाँ साइन दिया हुआ माइनस, गेट क्लोज कर दीजिए, तो नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर को अगर नंबर लाइन पर दिखाना है तो हम देखते हैं कि इधर से इधर 0 बीच में, 0 के राइट साइड में
जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर है। तो आप यहां से देखिए, जब भी लेफ्ट से राइट जाइएगा, लेफ्ट से राइट अगर बढ़िएगा तो लेफ्ट से राइट बढ़ने पर आप ये पाइएगा, लेफ्ट से राइट बढ़ने पर आप ये पाइएगा कि लेफ्ट वाला संख्या छोटा होगा और राइट वाला बड़ा होगा। कोई भी संख्या अगर है उसको दिया उसके लेफ्ट राइट में देखिएगा, तो अब लेफ्ट में जो होगा वो छोटा होगा, राइट में बड़ा होगा। आपको उससे पूछेगा कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले हम ऑपरेशन पढ़ने से पहले नंबर के बारे में जानना होगा। नंबर का ये जानना होगा कि कौन है, कंपैरिजन जानना होगा। नंबर का कंपैरिजन जानने के बाद नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, ये जानना, यानी गिनती को ढंग से जानना होगा। उसके बाद उन नंबरों को जोड़ने के लिए सीखना पड़ेगा। जोड़ने के लिए तो पहला ऑपरेशन हो जाएगा। तो हम आपको एक बात बताएं कि अगर लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट में अगर जाते हैं तो वैल्यू वैल्यू जो नंबर का होगा, वैल्यू ऑफ नंबर क्या होगा, मोर होगा। मोर मीन्स ज्यादा। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैल्यू नंबर का क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं कि नंबर लाइन यहाँ पर है। ये नंबर लाइन है। नेगेटिव नंबर जीरो के पीछे लेफ्ट साइड में रहेगा। आप लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे पकड़ेंगे? लेफ्ट साइड राइट साइड पकड़ने के लिए आप अपने हाथ को देखिए, आपका हाथ किधर है, देखिए नेगेटिव साइड की तरफ है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की तरफ है। और राइट हैंड जो खाने वाला हाथ है पॉजिटिव नंबर। जीरो को बीच बीच में रखिए, बीच बीच में जीरो रखिए। उसके आपके हाथ के दाहिने तरफ कौन नंबर है और बाएं तरफ में कौन नंबर? बाएं तरफ में लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर राइट में होगा, दाया, और लेफ्ट में बाया। तो हम कहें कि जब भी दाहिने तरफ वाला नंबर को हम अगर कंपेरिजन करते हैं कि बताइए कि -1 बड़ा है कि -2 है, तो -1 और -2 को देखें कि नंबर लाइन पर होगा क्या। नंबर लाइन पर अगर बात करते हैं तो जीरो के आगे, जीरो से आगे है, जीरो से आगे है कौन, 2, और जीरो से पीछे कौन है, -1। तो इसका राइट में हो गया, -1 के क्या हो गया, राइट साइड में हो गया कौन, 2, इसलिए 2 हो गया बड़ा। कोई पूछेगा कि -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए -2 किधर है, 3 से, -3 से, -3 यहाँ है और -2 यहाँ है। -3 से दाहिने तरफ में -2 है, जो दाहिने तरफ में होगा वो बड़ा होगा। -3 है दाहिने तरफ तो -2 है, तो -2 है दाहिने तरफ, -2 बड़ा होगा। देखिएगा यहाँ छोटा लग रहा होगा कि आपको -2 बड़ा नहीं छोटा होगा, नहीं, बड़ा जिधर उधर मुंह फड़ा हुआ रहेगा। मछली है, इसका मुंह फड़ता है जहाँ, फड़ता है कहाँ, जहाँ पड़ा रहता है। कोई आपसे पूछेगा कि -5 बड़ा है कि 5 बड़ा है, आप देख लीजिए -5 कहाँ है, जीरो के लेफ्ट साइड में, 5 क्या है, जीरो के राइट साइड है। -5 से 5 कितना आगे है, बहुत आगे है, बहुत राइट साइड में, इसलिए -5 जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को बार बार करने पर, अभ्यास करने पर समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब हम इसका कंपैरिजन, इस नेक्स्ट स्लाइड में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। ये इधर पीछे कोई जरूरी नहीं कि -6 तक होगा, ये बहुत आगे तक जाएगा, ये खत्म नहीं होगा और 5 भी खत्म नहीं होगा। तो ये आगे बढ़ते जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12, और ये भी इधर बढ़ते जाएगा। गेट बंद करने का
अब यहां से क्वेश्चन राउंड चालू होता है, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कुछ न कुछ जरूर लिखते रहिए और बताइए कि क्या आपका सही आंसर है। जरूर आप लोग कुछ लिखिएगा तो पता चलेगा हमें भी कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो भाइयों एवं बहनों, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताना है कि कंपैरिजन है, तुलना है, कंपैरिजन ऑफ नंबर। पहला है कंपैरिजन ऑफ नंबर। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, 12 and 13। बी में 12 and -11। सी में -10 and 10। डी में -10 and -11। ई में 10 and -30। चलिए अब यहाँ पर आंसर इसका देख लेते हैं। आप लोगों को बन गया, वीडियो रोक करके बना लीजिए, बाद में आंसर आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 12 और 13 है, तो 12 से आगे है 13, ये बड़ा हो गया। 12 और -11 है, 12 के बाद माइनस नहीं आया, 12 के बाद तो 13, 14, 15 आएगा। 12 के पीछे रहेगा -11, इसलिए 12 बड़ा है। फिर -10 और +10। देखिए प्लस जो भी होगा 0 के दाहिने तरफ में होता और -0 से पीछे होगा, तो पीछे में हो गया माइनस वाला, और 10 प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में, तो प्लस हो गया आगे, इसलिए बड़ा हो गया। -10 और -11 ऐसा दिया हुआ है, तो -10। देखिए आप लोग को यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है आप लोगों के लिए। देखिए नंबर लाइन जब है, तो नंबर लाइन पर अगर 0 है तो 0 के बाद -1 होता है, फिर -2, पीछे क्यों भाग रहा -2, -3 कहा पीछे क्यों जा रहा है, उसे -10 होगा, तब -11, तब -11 पीछे होगा, पीछे ही है, ये आगे है, ये आगे है और ये पीछे है, तो ये -10 आगे है और -11 पीछे, इसलिए -10 बड़ा होगा। इसको एक और तरह से समझ सकते हैं कि अगर माइनस मतलब कि कर्जा में है, अब कर्ज में है, माइनस का मतलब नेगेटिव में है, आपके पास वो पैसा नहीं है, किसी और का पैसा आप लिए हुए हैं। अगर कोई आदमी -10 रुपया कहता कि मेरे पास कर्जा है, और कोई आदमी कहता कि नहीं मेरे पास -11 रुपया कर्जा है, तो उसके पास 11 रुपया है, एक के पास 10 रुपया, तो 11 रुपया वाला के पास तो ज्यादा पैसा है, लेकिन कर्जा में तो ज्यादा है। अरे पैसा 11 किसी से मांगा ज्यादा, तब ना वो 11 रुपया आया, एक 10 रुपया मांगा तो कम कर्जा लिया, तो कम कर्जा लेने वालों को कम गरीब मानेंगे, ज्यादा कर्जा लेता है उसको ज्यादा ना गरीब मानते हैं। कोई आदमी कोई कर्जा नहीं लिया तो ज्यादा पैसा वाला है, तब ना कुछ कर्जा लेना नहीं पड़ता है। कर्जा कौन लेता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता वो कर्जा लेता है कि नहीं लेता है, तो कर्जा लिया। कर्जा मतलब समझते हैं ना, सूद लेता है कोई आदमी, गाँव में के सूद पर पैसा तो हम बाद में दे देंगे, तो ज्यादा ही दोनों में कौन कर्जा लिया है, इस दोनों में आपको देखना है कि दोनों कौन कौन ज्यादा कर्जा लिया, दोनों तो माइनस से है, दोनों कर्जे वाला है, कर्ज लेने वाला है, सूद लेने वाला है, तो ज्यादा कौन सूद लिया है, 10 लिया ना ज्यादा, नहीं जी 10 कैसे, 11 ना ज्यादा लिया, क्योंकि 11 रुपया ले लिया, ये 10 रुपया लिया, 10 बड़ा है ना जी। अरे 10 कम लिया करे तो बड़ा 10 तो हो गया 11 से जी, 11 तो कर्ज ज्यादा लिया है, इसलिए 11 ज्यादा गरीब है। तुम ज्यादा किसी से पैसा कर्जा लेगा तो तुम्हारे पास नहीं था ना कर्जा लेने गया है? हमारे पास पैसा 500 रुपया है, तो कल हम मांग लीजिएगा दूसरे से, हमारे पास 500 रुपया नहीं है, 500 पैसे मांगेंगे, तो हम गरीब है ना मांग रहे हैं जी,
तो इसीलिए गरीब है, अरे वो ज्यादा गरीब है, ये वो 10 रुपया में कम हो गया, वही कमा करने के लिए 10 रुपये इसको लेना पड़ा, 1 रुपये पहले से रख ले था तो 10 रुपये उसको लेना पड़ा, इसको 12 रुपया कर्जा लेना पड़ा। 500 के सामान है लेना, मान लिया कि 500 के एगो किताब लेना, ठीक है, तो 500 की किताब लेना, तो मेरे पास 200 रुपया है, हमको 300 रुपया घट न रहा है, तो 300 रुपया किसी से कर्जा मांग लेंगे, 300 रुपया किसी से कर्जा मांगे तो हमको कितना घर कर्जा मांगे, -300, कितना कर्जा मांगे, माइनस, और ये के पास 400 रुपया पहले से 400, लेकिन 500 की किताब उसको भी लेना है, उसको 100 रुपया घट ना रहा है जी, तो 100 रुपया किसी से मांगेगा, तो 100 रुपया मांगे तो 100 रुपये ने कर्जा लिया, तो कौन कम कर्जा लिया, कर्जा 100 रुपया कम लिया, यू क्योंकि इसके पास 400 था, इसके पास 200 था, तो 300 लेना पड़ा, तो इसके पास 400 था, इसके पास कितना था, 200 था, तो 400 था जो ज्यादा ना, वही सवाल हो गया, क्योंकि उसको कितना 100 रुपया कर्जा लेना पड़ा, तो इसलिए -100 क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इस तरह से समझना पड़ता है भैया, अगर आप समझ गए इस तरह से तो समझिए कि मैथ के महारथी बन रहे हैं, मैथ के एकदम महारथी बन जाइएगा, वही से हम बना न देंगे महारथी, चिंता करते हैं। तो नेगेटिव में बड़ा नंबर आता है, वही छोटा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, समझ गए, नेगेटिव में माइनस इसके साथ बड़ा संख्या के साथ लगेगा तो उल्टे हो जाता है, वही छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाता है बड़े का। अब देखिए यहाँ पर छोटके बड़ा हो गया, 11 छोटा हो गया, क्योंकि बड़ा इसके नेगेटिव लगा, इसमें भी नेगेटिव माइनस लगा हुआ है, तो माइनस बड़का के साथ लगा तो छोटा हो गया, और छोटा के साथ लगा तो बड़ा हो गया। अब 10 और -13 हम बताइए, तो -13 घी पी रहा है कर्जा लेके, ये तो घी पीता है, कुछ लेके कर्जा लेके थी, तो कर्जा में बिना कर्जा में है ना, नेगेटिव में नहीं ना थी, तो ऐसे बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का कंपैरिजन का एक चैप्टर खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन और करवाते हैं, चिंता करने की बात है जी, चिंता क्यों कर रहा है, हम सिखा देंगे ना, अरे फिर से पूछेंगे, अरे पूछेंगे कि 2 3 में रहेगा तब कैसे कौन बड़ा कौन छोटा। अब हम बोलेंगे ऑर्डर में, क्रम में लाना है, ऑर्डर, write the following in कौन ऑर्डर, ascending order और डिसेंडिंग, ascend, ascend माने बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम नहीं क्रम, बढ़ते। अरे तुम लोग का वीडियो में आवाज आ रहा है जी, नहीं बोलिए जी, यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है जी, आवाज आ जाएगा आप लोग का फिर ना जी, आप लोग का आवाज आएगा तो अच्छी बात है, भगवान लुड़गा है तो आवाज देगा नहीं, बढ़ते क्रम में असेंडिंग, असेंड, उड़ गया, उड़ गया, बढ़ गया। ये आप क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन देते हैं कि 10 12 13 को असेंडिंग करते, तो कई एक साथ ही असेंडिंग है ना सर, कम मास्टर साहब देखिए 10 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 13, तो असेंडिंग ऑर्डर तो इसी में लिखा जाएगा 10 12 और 13। अच्छा तो ठीक है, तो हल्का दिया था तुम बड़ी जल्दी बना देते, बनाओ तो बड़ी लुगर हिता बना हित हो, ये बड़ी भारी सर, ये तो बड़ी हल्का, 10 सबसे छोटा, उससे बड़ा 12, एक ही चीज बार बार पूछता है सर, तक अच्छा तो एक ही बात है, बता दे बड़ी तेरी बननी बताइए तो जरी जरी हो, सर में मान सका दे ले, बड़ी लुगर, बड़ी लुगर काम मास्टर साहब अभी ने बताया कि जो छोटका रहते ना सब नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में आप अभी ने बताए थे कि जो नेगेटिव में ज्यादा रहेगा वो वही छोटा होगा, तो नेगेटिव में तो ज्यादा 13 तो छोटा, और उससे कम कौन है नेगेटिव में, तो 12, तो -12 से उससे बड़ा, और सबसे कम नेगेटिव में कौन है, -10 सबसे बड़ा, ऐसे हो जाएगा उल्टा, -13 छोटा, उससे बड़ा -12, उससे बड़ा -10, क्योंकि 10 है जो कम लिया है कर्जा, 12 उससे 2 ज्यादा ले लिया है कर्जा, और 13 उससे 3 ज्यादा कर्जा लिया, तो ज्यादा कर्जा लेना गरीब ना हो गया, तो गरीब को हम बड़ा कैसे कहेंगे, समझते हैं नहीं बात को, आ जाते हैं दिल को। डी, डी में हम आपको मिला जुला के सरकार बनावेंगे, अब मिला जुला के जब सरकार बनावेंगे तो बताना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए 10 है, 10 से तो 13 बड़ा है, तो हम देखिए रहे हैं,
10 और 12 में कौन होगा? 12 के आगे माइनस लगाता सर कहते माइनस वाला तो गरीब होता है, ये माइनस गरीब है तो छोटा है, दोनों से छोटा है, माइनस वाला गरीब गरीब आदमी छोटा क्योंकि उसने ले लिया है कर्जा, और 10 से 13 कर्जा लिया है नहीं लिया है, नहीं कर्जा लिया है तो बड़ा है, तो कौन बड़ा है? 10 से 13 में कौन बड़ा है? 10 से 13 में छोटा है 10 और उससे बड़ा है 13। इस तरह से आप लोगों का हमने यहाँ पर सारे निगेटिव पॉजिटिव नंबर का असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग बता दिए, डिसेंडिंग उल्टा हो जाएगा, डिसेंडिंग में बड़ा का पहले और छोटा बाद में, सबसे छोटा लास्ट में, असेंडिंग में सबसे बड़ा का लास्ट में, सबसे छोटा फर्स्ट में, सेंड करना छोटा से बड़ा पढ़ते हुए, डिसेंडिंग में गिरना है बड़ा से छोटा, डिसेंडिंग पर भी वो क्वेश्चन कर देते हैं अगले, कोई बात नहीं। अब 26 मिनट हुआ, 30 मिनट होने में देरी है, तब तक वर्क कर देंगे तो 30 मिनट भी हो सकता है कि हो ही जाए और आधा घंटा की वीडियो बन ही जाए। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताइए? राइट द फॉलोइंग इन जाएगा कौन जा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में माने घटते क्रम में। यहाँ पर हम लोग आज वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और बीच में आप लोग कहते हैं टॉयलेट करने जाए, लाइटिंग करने जाए, तो वो तो बता रिकॉर्ड हो ही ना जाएगा जी, है? इसलिए इशारों में बात करिए, इशारों में जाइए, है ना? तो पहला दिन है तो आप लोग को इशारों में ना बात करना है। अरे समझ कहीं रहे आप लोग, ये रिकॉर्डिंग कर देंगे वीडियो, ये वीडियो को सेव कर देंगे, टीवी पे चला देंगे, मोबाइल पे चला देंगे, ये पे चला देंगे, वो पे चला, एक बार नहीं समझ में तो दो बार समझ में, तीन बार समझ में तो आएगा ना, बार बार देखने से समझ रहे हैं, और बार बार प्रश्न बनाने से समझ में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा जी बोलिए? अब नया टेक्नोलॉजी है तो नया टेक्नोलॉजी से पढ़िएगा तब ना होगा जी, कि खाली दिल चिल्लाइए वाला से भूल जाएगा, ये जाता है तिलंगी फटाफट उड़ाना शुरू कर देता है ना, जैसी जाता कने ढगा है कने तिली है कुछ बोलते हैं इसको जी तिलंगी। हाँ। हम्म। हम्म। चलिए अब इसको डिसेंडिंग करना, डिसेंडिंग मैंने घाटते कर हमने ऊंचा से नीचे गिराएंगे, तो ऊंचा में कौन है? 13, उससे नीचा में 12 और सबसे नीचा में 10। ठीक है, सबसे मुंह फाड़ ले 13 देने क्योंकि सबसे बड़ा है, फिर उसके देने 12 देने बड़ा कि 10 से बड़ा ही है, इससे भी बड़ा ये है, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे बनाना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? सत्यम कुमार त्रिपाठी निराला, समझ रहे हो सत्यम माँ? अरे सत्यम माँ समझ में आ रहा है? अरे सत्यम कुमार देखिए, अब सब के आगे हम लगा देते हैं नेगेटिव नंबर माइनस, सत्यम कुमार, सत्यम कुमार। अरे सत्यम इरेजर नहीं लाया जी, इरेजर हम देखो नहीं छोड़ देते हैं, इरेजर से पढ़ते हैं, तो लोग को जी कहता है कि हम इरेजर से नहीं पढ़ेंगे, तो खाली पढ़ेगा। देखो ये लगा दे इसमें माइनस, तो -12 -10 -13, तो -13 सबसे बड़ा है कि नहीं है? नहीं नहीं, कहे थे नेगेटिव लगा हुआ माइनस लगा हुआ, तो माइनस में उल्टा हो जाता है, जो ज्यादा नेगेटिव रहता है वो ज्यादा छोटा रहता है, तो छोटका तो सबसे पीछे ना लिखेगा, -13 तो सबसे पीछे, और सबसे बड़ा कौन है? -10, और उससे छोटा हो गया -12, सबसे छोटा -13। अब एक और इसमें आ जाएगा तीसरा नंबर, हम एक ही जैसा इसीलिए बतवा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए बढ़िया से। हाँ तो पढ़ने आए हैं अध्ययन चिल्ड्रन एकेडमी में और रहा एकेडमी में, तो जरूर जरूर तो सीखिएगा जी, ऐसे ही पढ़िएगा, खेल करके फेल हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा तो जेल में चल जाइएगा, और जेल में जाइएगा तो हमको रुकिएगा, हमको पकड़ बुलाइएगा। अब बताइए इसमें हमें और बढ़ा दिए कि सबसे डिसेंडिंग में सबसे बड़का भौजी कौन हथी? भौजी ओ भौजी, ओ भौजी रे भौजी, भौजी जी भौजी, -14 है,
तो सबसे बड़ा तो -14 होगा कि नहीं होगा जी? नहीं सर, ये क्या आप बता रहे हैं, -14 है, तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर में 2 है, -14 तो सबसे छोटा होगा, ज्यादा कर्जा ले लिया है। इससे बड़ा अगर बात करें तो -10 होगा, और उससे भी बड़ा बात करेंगे तो 12 होगा, और सबसे बड़ा 13 है सर। 13 से छोटा है 12, और 12 से छोटा है -10, और -10 से भी छोटा है -14। तो आपको 30 मिनट 51 सेकंड का वीडियो हो गया।